सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ईवीएस लेसन नंबर 12 क्लास 5 व्हाट इफ़ इट फिनिशेज। क्या होगा जब ये सभी समाप्त हो जाएंगे। यह चैप्टर जो है संबंधित है पेट्रोल डीजल और जो हमारी गैस है, इन सब चीज़ों जो जब हमारे देश से समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा। ए बस जर्नी। चलिए चैप्टर पर शुरू करते हैं। टुडे वी आर गोइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप टू द अदालज स्टेपबेल बाली अबाउट 18 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद। अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर हम लोग जो है कि यात्रा ट्रिप पर गए थे। वहाँ देखिए अदालज स्टेपबेल। स्टेपबेल क्या होता है आपको पता है, कुआं होता है जिसमें सीढ़ी लगी हुई होती है। यह अहमदाबाद जो है गुजरात की राजधानी है, तो वहीं है। वी विगन काउंटिंग द व्हीकल ऑन द रोड पर उन्होंने सभी बच्चों ने गिनती शुरू कर दी बसेस की। सम ऑफ अस काउंटेड द बाइसिकल, अदर काउंटेड द बसेस, कार्स एंड मोटरसाइकिल। अब्राहम who was counting bicycle soon got bored. There were hardly any bicycle on the highway. There were hardly any bicycle on the highway. हाईवे पर साइकिल नहीं मिल रहा था। सभी लोग, कुछ लोग screech. The driver suddenly braked at the red light. It was a big crossing and we could see the traffic lines on the all sides. Honk honk, the sound of loud horns and the smoke coming out of the vehicle. Maybe that is why a little boy in the rickshaw was coughing so much. I smelled something familiar. I remembered this smell. It was coming from Baba's tractor in the village. तो इस तरह से धुआं से लोग परेशान हो रहे थे, ट्रैफिक जाम हो रहा था और यह जो गंध आ रही थी। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल दैट यू कैन सी। आप कौन कौन सी चीज़ें देखते हो? तो इट कैन सीन फॉलोइंग व्हीकल्स: बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, साइकिल etc. व्हाट डू यू थिंक दे नीड पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल? तो इसका जवाब होगा साइकिल डज नॉट नीड फ्यूल but other vehicles shown here need petrol and diesel as fuel. Which of the vehicle do you think give off a smoke? Put a red mark on those. जो आपको रेड मार्क उसमें करना है जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं: बस, कार, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर। विच आर द व्हीकल्स रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल? विदाउट पेट्रोल डीजल से कौन चलते हैं? तो कुछ आज बैटरी वाले रिक्शा आ गए हैं और बहुत बैटरी वाले कार, बैटरी से चलने वाले। विच आर द व्हीकल रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल आप जान चुके हैं। व्हाट प्रॉब्लम डू यू फेस फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल? स्पीड व्हीकल से क्या होता है पता है आपको? डू यू राइड ए बाइसिकल? इफ यस, वेयर ऑल डू यू गो ऑन इट? यस, आई राइड बाइसिकल. आई यूज बाइसिकल फॉर गोइंग टू स्कूल, प्लेग्राउंड एंड मार्केट. हाउ डू यू कम टू स्कूल? आप स्कूल कैसे आते हो? बस से आते हो तो बस लिखना है, बाइसिकल से आते हो तो बाइसिकल लिखना है। हाउ डू फैमिली मेम्बर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम? आप घर से कैसे जाते हो अपने ऑफिस? तब उसके लिए आपके पिताजी इस्तेमाल करते होंगे ऑटो रिक्शा, कार, मोटरसाइकिल। What problem can we have from a smoke coming out of vehicle? आप व्हीकल से निकालने वाले धुएं से आपको क्या परेशानी होती है? The smoke from vehicle can cause coughing, नूजला, headache and lung disease. What kind of problem can we face from noise of vehicle? Honking. Noise से क्या परेशानी आपको हो सकती है? नॉइज से आपको नॉइज पॉल्यूशन होता है जिससे आपको कान की समस्याएं हो सकती है और लंग की समस्या हो सकती है। धुआं से हमें बहुत नुकसान है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ चुके होंगे और पॉज कर करके आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं। ऑन द पेट्रोल पंप, आफ्टर सम टाइम our bus stopped at the petrol pump. There was a long queue. It some screamed as we would have a long wait. We all got down from the bus and started looking around the petrol pump. We saw many large board and posters.
वहाँ पर लोग जो उतर गए पेट्रोल पंप पर और सभी लोग इधर उधर देखने लगे, बड़ी बड़ी पोस्टरें थी। तो चलिए आज का पेट्रोल का भाव देख लेते हैं क्या है। पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन, मेक एवरी ड्रॉप गो ए लॉन्ग वे, स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार। ये सभी पेट्रोल पंप के ऊपर लिखा हुआ था कि पेट्रोल पंप को not understand why it was written that petrol and diesel will not last forever. We thought of asking an uncle who work at the petrol pump. पेट्रोल पंप पर अंकल जो काम कर रहे थे उससे हमने पूछा कि क्या पेट्रोल और डीजल समाप्त हो जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। अब्राहम, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल हम लोग कहाँ से पाते हैं। अंकल हु वर्क एट द पेट्रोल पंप जो काम करता था उन्होंने बताया, फ्रॉम डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, हम लोग बहुत अंदर ग्राउंड से निकालते हैं इसे। मंजू बोलती है बट हाउ डज इट गेट मेड देयर, लेकिन वह वहाँ बनता कैसे है। अंकल इट इज़ ए फॉर्म्ड नेचुरली, इट इज़ फॉर्म नेचुरली बट वेरी स्लोली, यह जो है प्राकृतिक रूप से बनता है और बहुत धीरे धीरे बनता है। इट इज़ नॉट मेड बाय ए ह्यूमन बीइंग और ए मशीन, यह मशीन और आदमी के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। अब्राहम, देन वी डोंट नीड टू बाय इट, तब हमें इसे खरीदने की क्या ज़रूरत है। वी कैन टेक इट आउट आवर सेल्फ यूजिंग ए बोरवेल लाइक वी पंप आउट वाटर, जैसे हम लोग पानी निकालते हैं वैसे हम लोग भी निकाल लेंगे, हमको खरीदने की क्या ज़रूरत है। अंकल इट वॉज नॉट फाउंड एवरीवेयर, यह प्रत्येक जगह पर नहीं हो सकता है, बट ओनली एट ए फ्यू प्लेसेस इन आवर कंट्री वी नीड बिग मशीन टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट, हम लोग को इसे निकालने के लिए बड़े बड़े पंपों की ज़रूरत होती है और यह हमारे सोच से बड़ी है और यह सब जगह भी नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे प्राप्त करना कठिन है। हाउ पेट्रोलियम इज मेड, पेट्रोलियम बनता कैसे है, तो चलिए हम लोग इसको जान लेते हैं कि पेट्रोलियम पुराने समय में जो जीवित जगत था, पेड़ पौधे थे, ये सभी अंडरग्राउंड ब्यूरिड हो गए और उसके ऊपर मिट्टियों की परतें पड़ती गई और यह दबते चला गया और इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाया, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया, जैसे आप बाद में पढ़ोगे, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया और यह जो है बिल्कुल फ्यूल के रूप में चेंज हो गया और यह फ्यूल के रूप में धरती के अंदर चेंज हो गया, जिसे हम लोग बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से बाहर कर लेते हैं और यह मशीन काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी बड़ी होती है, यह हमारे सोच समझ से भी ज़्यादा बड़ी होती है और इसे ठीक उसी तरह से बोरवेल कर करके धरती के अंदर से निकाला जाता है। या क्रूड ऑयल जो होता है बिल्कुल काला चिपचिपा गाढ़े रंग का पदार्थ होता है, उसे हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं या पेट्रोलियम कहते हैं। उस पेट्रोलियम को फिर रिफाइनरी में ले जाया जाता है और उसको फिर साफ़ कराया जाता है। साफ़ करने के बाद उससे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, पैराफिन, वैक्स, मोम, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उससे निकलते हैं और अंत में जो बच जाता है कोलतार होता है, जिससे रोड, सड़कें बनाई जाती है। इस तरह से हमारे यहाँ इन सब चीज़ों को निकाला जाता है। तो ये जो पेट्रोलियम निकलता है धरती के अंदर से, यह गाढ़े चिपचिपा भूरा रंग का पदार्थ होता है और इसे फिर रिफाइनरी में ले जाकर के साफ किया जाता है। फाइंड आउट एंड डिस्कस विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड, ऑयल फील्ड कहाँ कहाँ है। असम में डिगबोई में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है। बिसाइड ऑयल व्हाट एल्स इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, इस ऑयल के अलावा और क्या हमारे धरती के अंदर मिलता है। तो नेचुरल जो गैस है जिसको एलपीजी बोलते हो, ये भी धरती के अंदर से ही प्राप्त होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये भी उसी से पेट्रोलियम से ही बनता है। इसके अलावा नेचुरल गैस भी धरती के अंदर मिलता है। इसके अलावा बिसाइड ऑयल मेनी मिनरल्स भी पाए जाते हैं धरती के अंदर, कोल, आयरन, कॉपर, बॉक्साइड, गोल्ड, इन सब चीज़ें भी धरती के अंदर से मिलता है। धरती एक खजाना है। फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल एंड डिस्कस देम इन द क्लास, ट्रैफिक रूल के बारे में पता कीजिए, किस तरह से हमें चलना चाहिए, कहाँ पर बस को रुकना चाहिए। वी शुड यूज पेट्रोल एंड डीजल जुडिशली थिंक वाई,
हम लोग पेट्रोल डीजल को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये ज़्यादा दिन तक चले, बिकॉज इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम टू फॉर्म पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को बनने में मिलियन साल लगते हैं। एंड द स्पीड ऑफ विच यूजिंग पेट्रोल एंड डीजल इज मोर द स्पीड ऑफ इट्स फॉर्मेशन। हम लोग बहुत तेज़ी से समाप्त कर देंगे तो यह धरती से बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा और फिर हमारी सारी गाड़ियाँ खड़ी हो जाएगी। Divya, is petrol going to finish? The poster said that petrol is in nature going to last forever. Uncle, it does not get made as fast as we take it out. It takes lakhs of years for it to be formed under the earth. How will vehicle run if the oil finished? Manju, oh, on CNG? I had seen on TV that vehicles which run on CNG give less smoke, uncle, laughing. That too comes from below the earth. It also limited. Divya, electricity can Abraham. We will have to do something or else how will we travel when we grow up? दिव्या बोलती है माई दादी ग्रैंड मदर वुड बी हैप्पी इफ़ फ्यूअर व्हीकल रन ऑन रोड। दादी बहुत खुश होगी यदि गाड़ियों की संख्या कम हो जाएगी। मंजू, सी ओनली 1 or 2 पीपुल आर सिटिंग इन दीज कार्स, व्हाई डजंट एवरीवन यूज ए बस? प्रत्येक आदमी बस क्यों नहीं इस्तेमाल करता है? कार में एक ही 2 लोग जा रहे हैं। अब्राहम, दैट विल हैव सेव पेट्रोल, 1 bus can carry many people. Manju, when I grow up, I will invent a car that runs on sunlight. Then we will not have to worry. अब हम लोग सनलाइट से चलने वाले चीज़ों का आविष्कार करेंगे बड़े होंगे तब। तो कैसे हम लोग पेट्रोल डीजल को सेव कर सकते हैं? तो स्विच ऑफ इंजन एट द सिग्नल, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस, मेट्रो, ट्रेन, यूज कार पूल, शेयरिंग कार एंड यदि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, एक ही ऑफिस में जाना है, तो हम लोग शेयरिंग कार का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलीग को हम लोग साथ में ले सकते हैं। इस तरह से हम लोग पेट्रोल डीजल को बचा सकते हैं। सप्ताह में 1-2 बार हम लोग कार का इस्तेमाल ना भी करें तो क्या दिक्कत है? हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके भी जा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कार और पेट्रोलियम को सेव कर सकते हैं। तो हम लोग को पेट्रोल डीजल को सेव कर सकते हैं। तो क्या क्या करना चाहिए? हमें इंजन को स्टॉप कर देना चाहिए यदि सिग्नल पर गाड़ी खड़ी है तो, और शेयरिंग चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। कभी कभी हम लोग को बाइसिकल का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए ताकि हम लोग इन सब चीज़ों को बचा सके भविष्य के लिए। इन सब चीज़ों को बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि लंबे समय तक कार वे पेट्रोल रह